नमस्कार भैया लोग, हम चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एस रेहान ऑफिशियल को खूब ज्यादा सब्सक्राइब करिए और खूब ज्यादा इसको लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, ये बात तो हम अपने दिल से कह रहे हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ऐसी जब मैंने कूली नंबर 1 देखी थी वरुण धवन वाली, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना। हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल एस रेहान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए। उसके बावजूद जब कोई आप पे जबरदस्ती कुछ चीजें थोपेगा तो वो समझ के बाहर हो जाएंगी, क्योंकि टैक्सी नंबर 1, ओला नंबर 1, उबर नंबर 1, कैब नंबर 1 या फिर आइसक्रीम वाला वनीला नंबर 1 ऐसा करके कुछ आता तो हाँ चलो समझ में आता। ये सारी चीजें ट्रेंड में चल रही हैं। लेकिन डेविड धवन जी ने वही 90s का फॉर्मूला 2020 में अपनाया है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत एक इतने कामयाब डायरेक्टर के लिए क्या हो सकती है? ओके ओके ओके। तो यहां पे दोस्तों राजू कुली के सामने एक बुजुर्ग जो कुली वाले भैया हैं वो गिरते हैं और वो उनको उठाते हैं और वो उनके फेवर में, राजू कुली के फेवर में पीछे से और ज्यादा कुली वाले आ रहे होते हैं और राजू चल रहा कुली हे स्टॉप, एकदम हीरो के स्टाइल में बोलते हैं हे स्टॉप, और वहां पे कम से कम नहीं तो 50-60 कुली लोग रुक जाते हैं। भाई, अगर इतनी ही आपकी वॉइस में पावर है तो आप कुली का काम क्यों कर रहे हो? आप नेता बन जाओ, आप विधायक बन जाओ, आप सभासद बन जाओ। और इतनी अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, ए मोज़रेला चीज की औलाद, ये मोज़रेला चीज की औलाद। भाई अगर इतना ही खाने पीने का ध्यान है तो कहीं पे होम डिलीवरी वाला वो जो ऑप्शन होता है, जहां पे कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, कुछ अगर इतने ही पिज्जा की इतने ही डिशेस का पता है तो ऐसा कर लो। यहाँ पे किसी एंगल से वरुण धवन कुली नहीं लग रहे हैं, किसी एंगल से वो कुली नहीं लग रहे हैं। पहला सीन जो उनका फर्स्ट सीन है रेलवे स्टेशन पर, वहां पर मुझे 2 छवियां दिख रही हैं। एक है स्टॉप नेता वाली जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश बॉलीवुड का 90s का नेता है, और दूसरी किसी रेस्टोरेंट वर्कर की मोज़रेला चीज की औलाद। हाँ, वर्कर लोग जब कभी हम लोग रेस्टोरेंट में पिज्जा विज्जा खाने जाते होंगे और मेरे जैसे ही कोई थोड़ा सा मोटा बंदा पहुंचता होगा, हाँ तो काउंटर पे बैठा लड़का या लड़की बोलता जरूर होगा फार्म हाउस चीज की औलाद, हो सकता है। गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 1995 की गोविंदा की कुली नंबर 1 देख रहा हूं या 2020 में वही कुली नंबर 1 को बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी इसे कहते हैं कि मतलब क्रिएटिविटी के मैं कोई दूसरी कुली नंबर 1 देख रहा हूं। कहीं से कहीं तक इस चीज का आभास नहीं होता है। 1995 वाली जो गोविंदा जी की कुली नंबर 1 थी, उसमें भी यही सीन होता है कि एक लड़का होता है जो कुली होता है, जो कि बाद में जाके कुंवर महेंद्र प्रताप बनते हैं और उसके बाद में राजा महेंद्र प्रताप बनते हैं। सेम वही चीज यहां पे हो रही है। 1 2 3 4 25 साल डेविड सर, आपके 25 साल के करियर में थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो कर ली होती। 25 साल में अगर 25 साल में एक साल भी गिना जाए ना, तो एक करके ना एक साल के 25 बच्चे पैदा हो सकते हैं। अपने बस 25 सीन अपनी तरफ से नए नहीं बना पाए, वही पुराने सीन। हाय रे दैया, काश मैं गोविंदा को ही देख रहा होता। एंड फिर आता है राजू कुली का वो वाला सीन जहां पे जेफरी रोजारियो यानी कि उनके ससुर जी उनको रेलवे स्टेशन पे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं कि मेरा दामाद तो कुली है। तू कूली है? ऐसे करके होता है। ओके, ऑल राइट, मानते हैं, हाँ पकड़ा।
लेकिन अगर 1995 की हम लोग गोविंदा जी की कूली नंबर 1 की बात करें, अगर हम लोग गोविंदा जी की कूली नंबर 1 को देखें एक एंगल से, तो कहीं ना कहीं उसमें जो सेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वहां पे प्रॉपर एक पूरा बस स्टेशन दिखाया गया, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लोकेशन है। उसमें कुली नंबर 1 जो गोविंदा जी की थी, उसमें जो पहला सीन होता है जहां पे वो बदमाशों से गुंडों से लड़ रहे थे, वो भी एक काफी ज्यादा बड़ा वाइड एंगल वाइड एरिया था। उसमें काफी 2 3 4 5 बसों पे चढ़ के फिर उससे जंप लगा के, जो कि रियलिटी में गोविंदा जी ने किया था, वो सारे सीन्स वहां पे कैप्चर होते, जो कि सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उस 90s के दौर में जो गोविंदा जी ने किया था। आय हाय गोविंदा, दिल जीत लिया था। हाय हुक हाय हुक हाय 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 हुक हाय हुक हाय हाय। हाँ, हो सकता है मेरी मम्मी ऐसे ही गाना गाती हो उस समय उस दौर में, हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन इस कुली नंबर 1 में हमारे डायरेक्टर साहब ने पूरा रेलवे स्टेशन का बस एक ही छोटा सा सेट, जरा सा सेट, उसी में पूरा रेलवे स्टेशन का सीन दिखा दिया है। अगर आप इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं करी, चलो नहीं करी, बियर्ड सेट नहीं करवाई, नहीं करवाई, बाल नहीं कटवाने थे, नहीं कटवाई, कैप नहीं उतारनी थी, नहीं उतारी, कम से कम चश्मा तो पहन लेते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो बहुत ही ज्यादा समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि कुछ नहीं कर सकते थे। कम से कम इस रेलवे स्टेशन के सेट को ही अगर दिखाना था तो वाइड एंगल में बड़ा सेट दिखा लेते, जिससे कुछ नहीं तो हमारे दर्शक कम से कम रोना ही आ रहा है, थोड़ा बहुत हंस लेते। ये मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ? ऐसी कौन सी मेरी मजबूरी थी जो मैं ये मूवी देख रहा हूँ? हे भगवान। तुम कुली, डैडी ने देख लिया था तुम्हें रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हुए। अरे मैं कुली का काम करूंगा। ये पिक्चर देखने के बाद में मैं एक कसम खाता हूं कि मैं अपनी अगली 7 पुश्तों को, 1 2 3 4 5 6 7 पुश्तों को Don't let your kids watch it! डेविड धवन की ये कुली नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। ऐसे कौन एक्टिंग करते? हमने इतने ज्यादा ओवर एक्ट्रेसेस देखी हैं, जैसे कि श्रद्धा कपूर जी, आलिया भट्ट जी, जो अंदर से एक्टिंग कर लेती है, लेकिन जो उसके ऊपर से एक्टिंग आती है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग लगती है। तो एक लड़की अगर रोती है तो ऐसे रोती है नॉर्मली। जब जेफरी रोजारियो जी सारा अली खान से मिलते हैं एक सीन में, जो कि जहां पे उनको पता लग चुका है कि मेरा दामाद, मतलब उन्हें शक हो चुका है कि मेरा दामाद कुली है, वो रो रही है पापा के सामने। ऐसे कौन रोता है? लड़कियों की तरह तो मैं रो लूंगा। इससे बढ़िया डेविड धवन सर इस सीन में मुझको कास्ट कर लिया होता सारा अली खान से अच्छा। थोड़ी सी नजाकत वाली रोलाई, थोड़ी सी नजाकत। और डेविड धवन सर ऐसे कौन रोता है? ये देख के मेरा मन कर रहा है, सारा अली खान का चेहरा देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना सर पटकूं और मैं पूरी दुनिया के सामने ऐसे रो। डैडी ने देख लिया तुम्हें रेलवे स्टेशन पे गोली का काम करते हुए। जब रोना ही है तो डायलॉग क्यों बोल रही हो, और अगर डायलॉग बोलना है तो रो क्यों रही हो? ये क्या कर रही हो सारा अली खान? कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझ जाओ। अभी तक तो थोड़े मजाक के मूड में था गाइस, लेकिन एक सीन मैंने देखा है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ने वाला सीन है। मेरा नाम शिखर श्रेहान है, आप सभी लोग जानते हैं, और मैंने बहुत टाइम से इस चीज को नोटिस किया है कि बॉलीवुड में हमेशा सनातन धर्म को टारगेट बनाया जाता है। उम्मीद थी कि कुली नंबर 1 ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कुली नंबर 1 ने भी, ये वरुण धवन जी ने भी यही काम किया। एक सीन है, मम्मी कसम मैं तो गया टाइम में, आप लोग खुद देखिए कैसे स्वामी जो हमारा, हम स्वामी बोलते हैं इतने मान्य लोगों को अपने यहाँ, एक तिलक लगा हुआ है जो कि श्री वासुदेव कृष्ण लगाया करते थे जैसा तिलक, उसके ऊपर से वरुण धवन अपने जूते पहनकर उस तिलक को नांग रहे। आप लोग खुद देखिए।
ये सब काम नहीं करना चाहिए। आप लोग ने अभी नोटिस किया होगा, लेकिन मैंने इस चीज को वेरी फर्स्ट डे नोटिस किया था और सही में दिल टूटा था। हाँ, टूटता है, क्योंकि जिस भूमि के हैं, जिस धर्म के हैं, अगर उसी का मजाक उड़े तो दिल टूटता है। इतनी हिम्मत है तो गैर हिंदुओं का मजाक उड़ा के दिखा दीजिए। एक जरा से पोस्ट पर पूरी की पूरी आग लग जाती है बैंगलोर में। खैर, इन सब बातों पे नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे मेरे सेंटिमेंट को हर्ट हो या फिर मेरी भावना को ठेस पहुंचे। मैं बहुत ज्यादा फनी मूड में था, फनी मूड में ही बात करते हैं। एंजॉय। जब ये फोन मैं हाथ से उठा सकता हूं तो मैं मुंह से क्यों उठा रहा हूं? लगा ना थोड़ा सा अटपटा? देखिए, ये मेरा फोन है, इसको मैं हाथ से उठा सकता हूं, लेकिन तब भी गाइस, जिस बैग में ट्रॉली बैग में टायर लगे हुए हैं, वो सर पे उठाने का क्या मतलब है? हाँ, तो वरुण धवन जी, आप हम लोगों को यह दिखाना चाह रहे हैं कि आप चाहो तो 100 टायर इस ट्रॉली में लगवा दो, लेकिन मैं वरुण धवन हूं, इसलिए ट्रॉली तो क्या, मैं कोई पर्वत भी उठा सकता हूं। दिखाओ, वो सीन दिखाओ। आज मैं सदमे में पहुंच चुका हूं दोस्तों, क्योंकि अब मुझे सही में लग रहा है कि मेरे कोई दिक्कत है। मैंने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं ट्रेन के बगल में भाग के ट्रेन की आधी स्पीड में नहीं भाग पाता हूं, आधी की आधी स्पीड में नहीं भाग पाता हूं, उसकी भी आधी स्पीड में नहीं भाग पाता हूं। कल मैं जाऊंगा सुबह उठ के और डॉक्टर को दिखा के लाऊंगा। मैं कहूंगा जैसा वरुण धवन है वैसा मैं क्यों नहीं, मैं इतनी जोर से ये सब क्यों नहीं कर सकता हूं? अरे फिजिक्स की तुमने ऐसी तैसी करी दी। एक ब्रिज जिस पर वार्निंग सिग्नल बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये दिखाओ वार्निंग सिग्नल, दिखा आप लोगों को, बड़ा बड़ा वार्निंग सिग्नल लिखा हुआ है, उस पर बड़ी बड़ी वार्निंग लिखी हुई है कि 440 वोल्ट से ऊपर का करंट यहां पे दौड़ रहा है। और उस ब्रिज पर से हमारे हीरो एकदम हे करके जंप लगाते हैं। और भाई साहब, अगर आपको बच्चे को बचाना ही था तो हम इतने बड़े दिख रहे हैं कि तुम ट्रेन जिस दिशा में दौड़ रही है उसी दिशा में तुम ट्रेन की डबल स्पीड से दौड़ रहे हो, जो कि डेविड धवन जी एक सुपर फास्ट ट्रेन दिखा रहे हैं, तुम उसकी डबल स्पीड से दौड़ रहे हो। अरे दिखाना ही था तो हमारे डायरेक्टर साहब कोई बगल से आ रही होती ट्रेन, उसको दिखा देते। चलो हाँ, वो कूदता, थोड़ा बहुत खड़ा भी हो जाता, होता है बॉलीवुड मूवीज में, साउथ की मूवीज में बहुत होता है, लेकिन वो लॉजिकल लगता है। हाँ सीरियसली, तो वो चल थोड़ा बहुत संभल के खड़ा भी हो जाता, उसके बाद में वो दूसरे ट्रैक पे कूदता, सामने से एक ट्रेन आ रही होती और वो बच्चे को बचा ले जाता, थोड़ा लॉजिकल लगता। लेकिन यहाँ पे वरुण धवन जी खुद को बुलेट ट्रेन समझ रहे, खुद को रॉकेट समझ रहे हैं और ट्रेन की डबल स्पीड से साए और ट्रेन के सामने कूदते। अरे कूदे तो कूदे जितने मिली सेकंड में या फिर सेकंड में तुम कूदे, पीछे से ट्रेन ने टक्कर कैसे नहीं मारी? तुम कूदे, तुमने बच्चे को उठाया और बच्चा मम्मी मैं बच गया, मम्मी मैं बच गया। वरुण धवन, ए आंटी, ए मौसी, इसका ख्याल रखो ना, इससे काम नहीं चलेगा। कब तक ऐसे हमारी भोली भाली जनता को तुम लोग इतनी घटिया स्टोरी लाकर होगे? मेरे मत्थे पे मुझे आई थिंक शीशा देखना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर बाद शीशा देख के आऊंगा, क्योंकि मैंने कूली नंबर 1 देखी है, इसलिए मुझको लग रहा है कि हाँ मेरे यहाँ सीरियसली लग रहा है। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ में कुछ भी करना, कैसा भी काम करना, अच्छे काम करना, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं वो भी करना, अपने मां बाप को कभी परेशान मत करिएगा और कूली नंबर 1 कभी मत देखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मैं इसे नॉर्मली बोलता हूँ गाइस, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को एस्ट्रियन ऑफिशियल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उसको दबाएंगे तो हमारी जो भी आने वाली वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको आपके चैनल पे या फिर नोटिफिकेशन में उसका अपडेट आ जाएगा। और सब्सक्राइब करने से आपको ये मिलेगा कि अगर आने वाली कोई मूवी ऐसी होगी जो कुली नंबर 1 के टाइप की होगी तो हम लोग आपको पहले ही आगाह कर देंगे कि ऐसे कार्य या तो बहुत ही ज्यादा मतलब सुरक्षा में किए जाते हैं या अजय देवगन की देखरेख में किए जाते हैं। तो सॉरी, अजय देवगन में विमल, फर्क पड़ता है, सीरियसली गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो मैं ये कहता था कि जब मैं नॉर्मली बोल सकता हूँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो प्लीज माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये ओवर एक्टिंग करना बंद कर वरुण धवन भाई, डेविड धवन सर हाथ जोड़ता हूँ, आपकी 45वीं पिक्चर कहीं 40वीं ना बन जाए इस देश की। गाइस कुछ भी करना लेकिन कूली ना। Don't let your kids watch.